मैं ईशा गणेश देवकर, मलखम कट्टा पे आप सभी का स्वागत है। आज आपको पता ही है, हम लोग हमेशा मलखम कट्टा के माध्यम से आपके पास बहुत बहुत अलग अलग विषय पे अलग अलग लोगों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। उसी तरह आज भी हम लोग एक नए विषय लेके आए हैं आपके पास, और वो बहुत ही अच्छा विषय है। आज का विषय है लड़कियों ने पोल मलखम करना कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग यही विषय लेके बातचीत करेंगे। तो आज हम लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि सब जगह पे महिला आज पुरुषों से कंधा मिला के आगे चल रही है, बढ़ रही है। तो हम लोगों के मलखम के लड़कियों ने ये साबित कर दिखाया है कि हम लोग भी इससे कम नहीं है। तो मलखम की लड़कियां भी आज इतना पोल मलखम अच्छी तरह कर रही है कि बॉयज की तरह ही वो प्रॉपर, जैसे बॉयज मलखम के ऊपर सब अलग अलग फ्लैंक करते हैं, झापा करते हैं, उसी तरह गर्ल्स भी हम लोग कर रहे हैं उसी तरह। तो ये बहुत ही गर्व की बात है अपने भारतवासियों के लिए। और अभी तो मलखम ये टाइम वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में भी मलखम, पोल मलखम स्पेशली कि गर्ल्स के लिए पोल मलखम का कंपटीशन हुआ। और वैसे ही हम लोगों को मलखम गर्ल्स के लिए करना ही है। उसी तरह अभी बाकी के गर्ल्स लड़कियां हैं, तो उन्हें भी ये मलखम करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं इसके लिए बुलाना चाहती हूँ उड़ीसा के श्रीलता जी को। श्रीलता जी ये बहुत ही अच्छा मलखम करते हैं और बचपन से वो मलखम करते ही आ रहे हैं। बहुत छोटे रहते थे तभी उनके पिता डॉक्टर मधुसूदन रॉय, इन्होंने उन्हें मलखम सिखाया। जब भी सभी पिता अपने बच्चों को एक खिलौना देते हैं, एक टॉयज की हिसाब से डॉल्स देते हैं हाथ में, तभी उन्होंने इसके हाथ, श्रीलता जी के हाथ में एक अपना मलखम दिया। और उन्होंने अभी प्रूफ कर दिया कि वो इतना अच्छी तरह से मलखम परफॉर्मेंस कर रही है। तो कभी ना कभी आगे जाके वो हमारे भारत देश के लिए जरूर मलखम में, पोल मलखम में स्पेशली मेडल्स लेके आएंगे। तो मैं श्रीलता जी का स्वागत करती हूँ। श्रीलता जी नमस्ते। मैं ईसा जी और महेश जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे इस मलखम करता शो के लिए इनवाइट किए। थैंक यू सो मच। आज जो भी विषय लेके आए हैं हम लोग, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो भी एक्सपीरियंस है हम लोग शेयर करेंगे, और आई थिंक हमारे डिस्कशन से दुनिया को कुछ सीखने मिले, और कुछ अच्छा चीज़ दुनिया को हम लेके आ सकते हैं। थैंक यू। अभी उसी की तरह एक उत्तर प्रदेश झांसी से मैं बुलाना चाहती हूँ पूनम शर्मा जी को। वो भी एक अच्छा रोप मलखम और मलखम प्लेयर है। उन्होंने बहुत सारे नेशनल्स भी खेले हैं। उन्हीं के साथ वो अभी एक बीपीएड एमपीएड हो चुका है उनका, और वो मास्टर की कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। वो अभी टीचर, एज ए टीचर करके स्कूल में प्रोफेशन कर रही है, सिखा रहे हैं। तो अपने ही फील्ड का उन्होंने प्रोफेशन चुना हुआ है। तो पूनम जी, आपका मलखम कट्टा पे स्वागत है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ, और मैं पूनम शर्मा एमेच्योर मलखम फेडरेशन एवं अपने गुरुजनों की तरफ से श्री अनिल पटेल सर जी एवं रवि प्रकाश सर जी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं आज इस सेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बनने जा रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि मैं इस सेशन के माध्यम से मलखम क्षेत्र में जो भी अपना योगदान दे सकूं, के लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू पूनम जी। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ, वो मेरे खुद के गुरु है महेश अटाये सर। उन्होंने मुझे बचपन से मलखम सिखाया है, और उन्होंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी भी तैयार किए हैं। जो अभी यही वर्ल्ड कप में जिसने फर्स्ट प्राइज जीता, जापान की वो स्टूडेंट थी, वो महेश सर की ही थी। वो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे श्री पालेश्वर व्यायाम शाला के यहाँ पे मलखम सीखने आती थी। उस सर, गणेश सर, महेश सर, उन्हें प्रैक्टिस लेते थे। तो उसी हिसाब से हम लोग सर से ही बात करेंगे कि वो किस तरह से गर्ल्स का प्रैक्टिस लेते हैं। और सर हमारे मलखम के आद्य गुरु है, जनक है, आपको पता ही है सबको। उसी तरह सर ने वटवृक्ष और आर्ट ऑफ मलखम, ये दोनों मलखम के ऊपर बुक्स लिखे हैं। तो मैं सर को बुलाना चाहती हूँ। महेश सर, आपका भी मलखम कट्टा पे स्वागत है। धन्यवाद तृप्ति जी। मुझे भी ये अपना ही मलखम कट्टा है, अपना
घर का ही है, लेकिन इसी कट्टे पे आने के लिए, बार बार आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खास करके आज का जो विषय है कि लड़कियों ने मलखाम, पोल मलखाम, पुरलेला मलखाम, लकड़े का मलखाम करना चाहिए कि नहीं। जनरली कैसा है, लड़कियों के लिए रोप मलखाम होता है और निराधार मलखाम ये लड़कियां करती है, लेकिन पोल मलखाम जिसमें कैचेस झापा जाता है वो करना चाहिए कि नहीं, बहुत आवश्यक विषय है। और अपने साथ श्रीलता जी और पूनम जी जैसे दो ऐसे महान हस्ती है जिन्होंने खुद ये मलखाम किया है, तो हम लोग ये इस विषय से जो चर्चा करेंगे उसमें अपने को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो सभी का यहाँ पे मेरी ओर से भी स्वागत, धन्यवाद। सही बात है सर, आप मलखाम कट्टा पे के जनक हो, आपने ही मलखाम कट्टा की शुरुआत की है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि सभी को सर का जो इतना अच्छा ज्ञान है तो सभी को मिलना चाहिए। थैंक यू सर। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ श्रीलता जी को। एक अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मेरा पहला सवाल है श्रीलता जी को। श्रीलता जी, आपने पोल मलखाम की शुरुआत कब की, कौन से एज में की? मैं बचपन से ही योगा शुरू कर दी थी जब मुझे 3 इयर्स ओल्ड हुआ था, और मेरे पापा मुझे चरेश्वरी क्लब में योगा सिखाने शुरू किए थे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग रोप मलखम शुरू किए, और पोल मलखम में 2010 में शुरू की, क्योंकि पहले पापा बोलते थे कि ये सिर्फ लड़का लोगों का गेम है, लड़की लोग नहीं करते। बट मेरे मन में एक ये था कि अगर लड़का लोग कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चन मार्क अंदर था कि कब वो सक्सेस होगा जो लड़की लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें वो हिम्मत नहीं मिल रहा था कि हम लड़के लोगों के जैसा मलखम कर सकते हैं। बट एक बार मैं झांसी रानी की सीरियल देखती थी बहुत, तो उस टाइम झांसी रानी पोल में जाके सिर्फ बैठ गई थी। तो उसी रात में खाना नहीं खाई और पापा को बोली, पापा मुझे भी मलखम चढ़ना है, तो कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट डे मैं मलखम के ऊपर जाके बैठ गई और पापा को ये बोलने लगी कि पापा आज अगर आप हाँ नहीं करोगे ना, मैं नीचे ही नहीं उतरूंगी इधर से। तो पापा बोले, ये कौन सा जिद्दी पकड़ के बैठ गई तू। मैं बोली कि क्यों, ऐसे दुनिया में ऐसा क्या चीज़ है जो लड़की लोग नहीं कर सकते। अगर हमें हिम्मत मिले, हमें कुछ करना है, हम करके दिखाएंगे। बट वो हिम्मत आप लोगों से ही तो शुरू होगा कि मम्मी पापा सपोर्ट करें हमें। तो पापा ने उसी दिन मुझे बोला था, ठीक है आज से तू शुरू कर ले। तो 2010 से मैंने मलखम स्टार्ट कर दी थी। अगला सवाल मैं पूनम जी आपको पूछना चाहती हूँ। पूनम जी, आपने पोल मलखम की शुरुआत और रोप मलखम की शुरुआत कब की? मैंने अपनी मलखम की प्रैक्टिस है वो 13 ईयर्स से स्टार्ट की थी। जब मेरा भाई जाता था तो मुझे पता नहीं था कि मलखम होता क्या है। मैं वहाँ पे एक बार गई उसको देख के कि मुझे भी एक बार देखना है कि क्या होता है उधर पे जाके मालूम। फिर वहाँ जाके देखा कि लड़कियां भी वहाँ पे रस्सियों पे चढ़ जाती हैं इतनी जल्दी जल्दी। तो फिर थोड़ा सा घर पे आके बताया मम्मी को कि ऐसा ऐसा होता है। तो पहले तो मना कर दिया गया क्योंकि उनको शॉर्ट्स कपड़े पहनना होते थे स्टार्टिंग में, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू हुआ। फिर धीरे धीरे सब मान गए और फिर स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। फिर हमारा स्टार्ट होने के बाद नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ बहुत होता है क्योंकि यहाँ झांसी में लक्ष्मीबाई का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तो उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। तो उनके ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने मलखम का एक पिरामिड या जो भी होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया। वहाँ पे बॉयज का होता था मलखम, लेकिन मलखम के लिए एक बॉय को जिसको ऊपर बैठना होता था वो इसको हेल्थ इशू हो गया। लेकिन जब उसको हेल्थ इशू हो गया तो फिर कोई और था नहीं जो मलखम के लिए उसके ऊपर बैठ जाए। तो फिर स्टार्टिंग में उस टाइम गर्ल्स ने बोला कि हम लोग कर लेंगे, आप सब परेशान मत हो, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब उसी दिन से हमारे यहाँ मलखम की स्टार्टिंग हो गई और फिर आज उस दिन से आज तक हम लोगों ने मलखम के लिए इतना ज्यादा हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं कि अब बॉयज से ज्यादा गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं उन सब चीजों में। बहुत ही अच्छी बात है पूनम जी कि कोई अगर लड़का भी आ नहीं सके तो हम लोग गर्ल्स उधर आगे बढ़ के वो कुछ कमियां नहीं हो सकती, वो काम पूरा कर सकते हैं और आपने वो अच्छी तरह से कर दिखाया है। बहुत ही अच्छा है यह। तो मेरा अगला सवाल है सर महेश सर को। सर, एक्चुअली गर्ल्स ने रोप मलखाम और पोल मलखाम कौन से एज में चालू करना चाहिए?
तो उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मलखाम और रोप मलखाम ये चीज़ ऐसी है कि एक नेचुरल स्पोर्ट्स है, हम लोग जिसको नैसर्गिक खेल बोल सकते हैं, वैसे बहुत नैसर्गिक खेल है, इसमें कृत्रिमता बहुत ही कम है। इसके लिए मलखाम रोप मलखाम कौन से एज से शुरू करनी चाहिए, ये बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है। और अभी हमने पूनम जी से सुना है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने मलखाम करना शुरू किया था। इसके लिए 13 साल की उम्र में भी कोई मलखाम करके नेशनल लेवल तक जा सकता है। 6 या 7 साल की उम्र में भी कोई मलखाम सीख सकता है। एक बात मैं डेफिनेटली कहूंगा कि 6 साल के नीचे के बच्चे जो होते हैं, कोई भी है ना, उनको ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है या अपैरेटर के जो स्पोर्ट्स है, वो जिनके ऊपर खुद चढ़ना पड़ता है, ऐसे अपैरेटर के स्पोर्ट्स को 6 या 7 साल के कम बच्चों के लिए वो नहीं होने चाहिए। आजकल टॉडलर स्पोर्ट्स वगैरह होता है, पर उनकी जो बोन्स है ना, वो थोड़ी डेवलप होती है, व्हेन दे आर अंडर द डेवलपिंग स्टेज। इसके लिए वो थोड़े से बेंट हो सकते हैं बोन्स, अगर उन्होंने मलखाम किया अगर छोटे उम्र में। इसके लिए 6 या 7 से कम उम्र के बच्चों ने मलखाम नहीं करना है, लेकिन उसके ऊपर आप कभी भी मलखाम शुरू कर सकते हैं। आइडियली अगर आप देखेंगे, स्पर्धात्मक मलखाम की बात करेंगे तो स्पर्धात्मक मलखाम में 4 वयोगट है, 4 एज ग्रुप है, जिसमें से सबसे छोटा एज ग्रुप है अंडर 12 ईयर्स, 12 साल के नीचे के। तो लगभग 8 से 10 साल की उम्र में, यानी आप 4th-5वीं कक्षा में हैं, उस वक्त अगर ये कोई गेम चालू करेंगे तो बहुत आइडियल होता है, क्योंकि वो गेम में क्या करना है थोड़ी बहुत समझ भी बच्चों को आती है, यानी बचपनापन उसमें बहुत कम रहता है। इसके लिए आइडियल एज मेरे हिसाब से 8 से 10 साल की उम्र ऐसी है कि जो मलखाम या खास करके कॉम्पिटिटिव मलखाम के लिए आइडियल है, लेकिन आप कोई भी उम्र में मलखाम शुरू कर सकते हैं। सही बात है सर। तो आपने बोल ही दिया है, तो हम लोग कोई भी एज रहे, छोटा भी रहे और बड़े भी रहे, तो बड़ों के लिए भी हम लोग मलखाम कर सकते हैं। बड़े लोग भी, ऐसे नहीं है कि थोड़ी ज्यादा उम्र है तो हम लोग मलखाम नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा एज ज्यादा है तो भी आप मलखाम सीख सकते हो। तो थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल है श्रीलता जी को। श्रीलता जी, हम लोग जब भी आपने मलखाम चालू किया, पोल मलखाम, तो गर्ल्स मेजॉरिटी ऐसे पोल मलखाम नहीं करते थे तभी के टाइम। अभी तो ये बात बोलना गलत ही है। तो तभी आपको कुछ ऐसे कठिनाई आई थी क्या, कि कुछ घर वाले, अभी अपने पापा ने ही शुरुआत की तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आपके परिवार जो है, परिवारों से कुछ ऐसे कहा गया कि लड़की है तो पोल मलखाम कैसे करोगे आप, नहीं तो आजू बाजू वाले लोग हैं, और स्कूल में भी कोई आपके फ्रेंड्स है तो कोई ऐसे कमेंट्स और ऐसे कुछ और सुनाया है क्या, मीन्स आपको सुना दिया, आपने ऐसे सुनाया है क्या, आपको ऐसे आपके ऊपर ऐसे कुछ कमेंट पास हुई है क्या, तो और आपने उन्हें कैसे टैकल किया? जिस तरह हम लोगों ने देखा ही है दंगल मूवी में, आमिर खान उनके खुद के पापा गीता बबीता को जब भी कुश्ती सिखाते थे तो उन्हें जाते वक्त आते वक्त बहुत सारे उनके आजू बाजू के लोग उनके ऊपर बातचीत करते थे। इनफैक्ट उन्होंने जब उनके बाल काटे, उनका बॉयकट किया, तभी भी स्कूल में उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता था, उनके ऊपर बहुत टॉन्ट मारे जाते थे। तो आपके साथ ऐसे कुछ कठिनाई आपको आई है क्या, और आपने उसके ऊपर कैसे टैकल किया? श्रीलता जी। कमेंट पास और लोगों का बोलना बहुत मैटर करता है लाइफ में, और खास करके अगर लड़की को कोई कमेंट करे, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा वो होता है ना कि लड़की को बोल दिए, बट बोलना क्यों है? अगर हम सुनते हैं वो बात को तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब मैं शुरू की थी मलखम चढ़ना, सब लोग मुझे बोले थे कि लड़का बनना है तुझे। मैं बोली इसमें लड़का बनने का बात ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ है तो हमारे अंदर भी वही फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो हम सिर्फ मेंटली हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, बट हम लोगों को जब बचपन में पढ़ाई के लिए पापा मामा स्कूल भेजते थे तो दोनों को एक ही साथ पढ़ाई के लिए भेजते थे। तब तो नहीं बोलते कि एक लड़की पढ़ाई करे लड़का नहीं करे। अगर वो लोग पढ़ाई कर सकते हम भी कर सकते, तो उसमें हम लोग मेंटली ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बट फिजिकली की जब बात होता है, उन लोगों को बचपन से खेलने के लिए छोड़ देते हैं कि लड़का लोग है वो खेलो, हमें नहीं छोड़ते हैं
क्योंकि हाँ, उन्हें लगता है कि लड़की लोगों का स्ट्रेंथ कम होता है, बट मेरे हिसाब से दोनों में स्ट्रेंथ सेम होता है। अगर हम यूटिलाइज करें उसका प्रॉपर वे से तो हम कर सकते हैं सब कुछ। तो उसके लिए आई थिंक मैं सबसे बड़ी ताकत है मेरे पापा, जो बचपन से वो कभी नहीं बोले कि तू लड़की है, तू कर नहीं सकती। हर चीज़ के लिए वो फोर्स करते थी, तू कर सकती है बट ट्राई कर, अगर नहीं होता है वो छोड़ना अलग बात है। तो पापा की जो भी हमारा एडवाइस था उसके आगे दुनिया का जो कमेंट मेरे पे काम नहीं किया। आई थिंक दुनिया बोलते गए, मैं उनका सुन के आगे बढ़ गई और आज जिस लेवल पे हूँ मैं, आई थिंक दुनिया बोलने के लिए डरते हैं। तो मैं सब लड़की को ये बोलती हूँ कि दुनिया का सुनो बट उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो पॉजिटिव वे से, और जो लोग बोलते हैं उनको ही करके दिखाओ, तब फिर धीरे धीरे कमेंट पास होना बंद हो जाएगा और हम लोगों ही सोसाइटी को मुंह बंद कर सकते हैं। अगला सवाल मैं पूनम जी आपको पूछना चाहती हूँ कि हम लोग मलखाम करते हैं, रोप मलखाम की शुरुआत करते हैं, तभी हम लोग हैंड रेस करके, हाथ ऊपर करके सलामी देते हैं और अपने टेक को की शुरुआत करते हैं। और जब भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग पोल मलखाम करते हैं तो पोल मलखाम की सलामी ये अलग होती है। बॉयज जिस तरह से अपने आर्म के ऊपर टैप देते हैं, उसके बाद थाइस के ऊपर टैप देते हैं, और वो उस तरह से हम लोग सलामी करते हैं मलखाम के ऊपर। तो आप जब पोल मलखाम करते हो तब आप कौन सी सलामी देते हो? हमारे यहाँ गर्ल्स को सिर्फ रेज हैंड करके ही करवाया जाता है, क्योंकि हम लोग टैप करके नहीं करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग रेज हैंड करके स्टार्ट करते हैं। सही बात है पूनम जी, थैंक यू। मेरा अगला सवाल सर आपको है कि जब रोप मलखाम और मलखाम, पोल मलखाम एक ही मलखाम है, साधन अलग अलग है, तो उसमें ऐसे दो सलामी क्यों? सब मलखाम को हम लोग एक सलामी क्यों नहीं दे सकते? इसमें सलामी के बारे में आप कुछ ऐसे, सलामी में एक तरह का हम लोग आदर प्रणाम करके हम लोग रोप की शुरुआत करते हैं, तो उसी के बारे में कुछ बोलोगे तो? ईशा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि सलामी ये जो शब्द है कि सलाम करना यानी आदर देना व्यायाम साधन के लिए, चाहे वो मलखाम हो, रोप मलखाम हो, हैंगिंग मलखाम हो या और कोई हो। एक बात हमें हमेशा अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो हाथ ऊपर करके, हैंड रेस करके जो शुरुआत होती है, सलामी हम लोग जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आई है। जब इस जिम्नास्टिक्स जैसा खेल पूरे दुनिया में फैल गया और जिम्नास्टिक्स की बहुत सी बातें ये मलखाम में आई, उसमें ये हैंड रेस की मूवमेंट आई है। मलखाम की ओरिजिनल अगर आप देखिएगा तो हैंड रेस की मूवमेंट नहीं है। सलामी ये जो है, ये नमस्कार करना जो अपनी प्राकृतिक है, एक दूसरे को हम लोग कभी मिलते हैं तो राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसे कोई भी साधन है उसको नमस्कार करके शुरुआत करनी है। ये अपना एक कायदा है या ये अपना एक रीति रिवाज होता था। अभी पोल मलखाम में जो सलामी की जाती है, यानी एक आर्म पिट में दूसरे आर्म डाल के दूसरा आर्म का ऊपर पाम को ठोक के, उसको हम लोग शड्डू ठोकना बोलते हैं। ये जो शड्डू ठोकना है वो कैसे है कि युद्ध की सलामी होती थी। पहले युद्ध में शंख फूंका जाता था। ऐसे मल्ल युद्ध जब भी होता है तभी एक दूसरे के जो आवाज है, अपने दंड है, अपने स्नायु है, वो कितने मजबूत है ये दिखाने के लिए उनको पीट पीट के आवाज किया जाता था। और इसकी एक खासियत ऐसी थी, इसकी एक शुरुआत ऐसी थी कि जिन्होंने अखाड़े में कुश्ती की होगी, अखाड़ा पूरा मिट्टी का होता था और वो मिट्टी बदन के ऊपर लगाते थे क्योंकि बहुत पसीना आता था, और वो मिट्टी लगाने के बाद वो मिट्टी झटकाने के लिए, निकालने के लिए उसके ऊपर थाप देना, खास करके दंड को और अपने थाइस के ऊपर, ये उधर से चालू हुआ था। और उसका आगे एक ऐसा भी हुआ कि युद्ध के लिए ललकार ही देना है। तो जनरली आज जो सलामी हम लोग बोलते हैं, दोनों सलामियां मेरे हिसाब से थोड़ी सी अलग अलग डेवलप हुई है। अपने देश के लिए अगर पहली सलामी अगर देंगे तो मलखाम को नमन करके, नमस्कार करके,
हाथ जोड़ के मलखम का वंदन करके मलखम की शुरुआत करनी चाहिए। ये आदर्श होगा मेरे हिसाब से। सही बात है सर, मलखम हम लोगों के लिए भगवान है, तो हम लोग हर भगवान को जैसे हम लोग नमन करते हैं उसी तरह हम लोगों को मलखम करने से पहले भी नमस्कार करना बहुत ही जरूरी है। और अगला सवाल मैं श्रीलता जी आपको पूछना चाहती हूँ कि लड़कियां जब रोप मलखम करती है तो बहुत ही स्मूथली कंटिन्यूटी में ऐसे करती है गर्ल्स जैसे, और जब भी गर्ल्स पोल मलखम करते हैं तो वो वैसे ही होना चाहिए पोल मलखम की सॉफ्टली स्मूथली गर्ल्स करेंगे उस तरह से, और बॉयज का पोल मलखम थोड़ा सा ऐसे बॉयज बहुत थोड़ा सा एग्रेसिवली करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पोल मलखम जब गर्ल्स करेंगे तो कौन से तरीके से करना चाहिए, सॉफ्टली कि एग्रेसिवली? अगर लड़का और लड़की में अगर फ़र्क देखें, सिर्फ हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पार्ट्स क्या है और उनके पार्ट्स क्या है, बट हम करने जाएं हम लड़का की तरह कर सकते हैं। हाँ, दिखने में थोड़ा awkward लगता है कि लड़की थोड़ा शर्माती है और लड़की का बॉडी पोस्चर थोड़ा वैसा लगता है, बट मेरे हिसाब से मैं लड़का लोग जो भी करते हैं मैं कोशिश करती हूँ, हाँ 100% नहीं की हूँ अभी तक, मेरा कोशिश जारी है करने की, बट आगे जाके मैं उनकी तरह भी बन सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि उनकी तरह बनना है, मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ कि लड़की लोग लड़की बन के दिखाए, लड़का नहीं। हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है, सो हम लोग दुनिया को दिखाना है वो स्ट्रेंथ कौन सी चीज़ है। और सॉफ्टली अगर एग्रेसिव की बात करें तो सॉफ्टली अगर हम चाहे तो सॉफ्टली कर सकते हैं, और हार्ड वर्क हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सेम जो भी लड़का लोग फिजिकल वर्कआउट करते हैं, एब्स के लिए वर्कआउट करते हैं, तो सेम चीज़ हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जो मैं भी कर रही हूँ। अभी मैं पूनम जी को सेम सवाल पूछना चाहती हूँ। पूनम जी, आपको इस सवाल के बारे में क्या राय है? सॉफ्ट में भी गर्ल्स अगर चाहें तो इजीली कर सकती हैं। बॉयज और गर्ल्स की मेंटलिटी दोनों की थोड़ा सा चेंज होती है, क्योंकि गर्ल्स तो तब भी थोड़ा सा सहन शक्ति उनमें ज्यादा होती है, तो वो तो इजीली उस चीज को समझ के कर सकती हैं। बॉयज जल्दी गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है उनमें पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो उस चीज का कुछ इसी तरीके से यूज करना चाहते हैं और करते हैं, वो अलग है। लेकिन जो गर्ल्स अगर चाहें तो वो इजीली भी, जैसे रोप मलखम वो आराम से कर सकती है, वैसे ही वो मलखम भी, पोल मलखम भी आराम से इजीली निकाल सकती है। पूनम जी, अगला सवाल भी मैं आपको ही पूछना चाहूंगी। जब भी आप पोल मलखम करते हो तो आपको पोल मलखम के लिए कुछ अलग से पुलअप्स है, पुशअप्स है, नहीं तो सिटअप्स करते हैं हम लोग, तो आर्म्स की ताकत, एब्स की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अलग से एक्सरसाइज करना पड़ता है कि पोल मलखम करके ही आपके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है? जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे लास्ट सेशन में श्रेयस सर ने बोला था कि मलखम के लिए कोर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, तो कोर स्ट्रेंथ मतलब सिर्फ एब्स की और स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो हमारे मसल्स की अंदर की ताकत रहती है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग जब पोल मलखम करते हैं तो आप क्या करते हैं उसके लिए? मलखम से, पोल मलखम से आपकी ताकत बढ़ती है कि अलग अलग एक्सरसाइज करके आप ताकत बढ़ाते हो? ताकत का अगर बोले तो ये दोनों साइड से ही बढ़ती है, क्योंकि अगर हम सिटअप्स और पुलअप्स अगर ये चीज नहीं करेंगे तो उसके लिए मलखम करने के लिए भी हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी। मलखम करते करते स्ट्रेंथ जो एक्स्ट्रा आती है वो अलग चीज है, लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ी पावर की जरूरत होती है। मलखम करेंगे या रोप मलखम करेंगे, उन दोनों के लिए हमें स्ट्रेंथ तो चाहिए ही है, जिसके लिए हमें एक्सरसाइज, पुलअप्स, डिप्स, जो भी हमें उसके लिए करना पड़ता है, वो हम लोग पेट की स्ट्रेंथ ही है जो मेन मलखम के लिए हमें यूज करनी होती है। जो बाजुओं के लिए चाहिए होती है, हमें उसके लिए डिप्स लगाना होती है। तो वो हम दोनों को अगर हम देखा जाए तो दोनों को मिला के अगर चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन या जो भी हम सामने दिखा सकते हैं कंपटीशन में भी, वो उस चीजों को मिल करके चलें तो ज्यादा अच्छा है। सही बात है पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अगला सवाल मैं महेश सर को पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जब रोप मलखम करते हैं तो बहुत ही स्मूथली सेट होता है, कंटिन्यूटी में दिखता है, और जब भी मलखम का सेट देखते हैं
तो वहाँ पे ताकत के एलिमेंट ज्यादा रहते हैं, कैचेस रहते हैं, फिर ऊपर ज्यादा रहता है, फिर कैचेस रहते हैं, तो वो कभी कभी ऐसे बीच में स्टॉप जैसे लगता है। जितना कंटिन्यूटी में एक रोप मलखाम जैसे लगता है, उस हिसाब से मलखाम में कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ दोनों का, दोनों अपने लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जब एक गाड़ी नॉर्मल अच्छे रोड से जाती है तो बहुत ही स्मूथली जाती है, उस हिसाब से वो रोप मलखाम का सेट दिखता है। और जब वो गाड़ी थोड़ा सा रफ रूट से जाएगी तो वो ऊपर नीचे ऐसे जाएगी, उस हिसाब से मलखाम का सेट दिखता है। तो सर आपको क्या लगता है, आप इस बारे में थोड़ा सा हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा महेश सर। ईशा जी, आपने अभी जो जिक्र किया है मलखाम के, दोनों मलखाम के, रोप मलखाम है और पोल मलखाम, ये दोनों के ऊपर जो परफॉर्मेंस दिख रहा है प्रेक्षकों को, उसका जो फर्क आपको जो लग रहा है ना, वो उसके फर्क के 2-3 कारण है। उसमें से प्रमुख कारण ऐसे है कि ये दोनों apparatus जो है वो अलग अलग है। यानी पोल मलखाम फिक्स है एक जगह पे, उसके ऊपर ह्यूमंस को या अपने बॉडी को उसके ऊपर एक्सरसाइज करनी है। और रोप मलखाम जो है, रोप मलखाम फ्री है। यानी रोप मलखाम के ऊपर आप चढ़ना चालू करेंगे तो वो चढ़ने के मोमेंट में ही आपको स्विंग आना चालू होता है। तो रोप मलखाम का पूरा परफॉर्मेंस जो है ना, वो एक गतिशील है, और वो गति कैसी है कि वो रिदमिक है। यानी आप अगर झोंका लेंगे, झूला लेंगे, तो झूले के ऊपर आप खड़े रहेंगे तो झूलना चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको वो रिदमिक ज्यादा दिखता है रोप मलखाम का परफॉर्मेंस देन अ पोल मलखाम। ये पहली बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि रोप मलखाम की हाइट जो है, हम लोग देखेंगे तो 5 मीटर रोप मलखाम की हाइट होती है, और पोल मलखाम जो है उसकी हाइट लगभग 2 मीटर होती है। तो ये हाइट वाला भी एक फर्क है। यानी जितने हाइट में अगर आप परफॉर्मेंस करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको वर्टिकल ज्यादा जाना होता है। मलखाम में वर्टिकल जाने के लिए है नहीं, आपको मलखाम में वर्टिकल जाओ, हॉरिजॉन्टल जाओ तो रुकना ही है। यानी जो गाड़ी का आपने उदाहरण दिया, वो गाड़ी अगर थोड़ा ही, यानी गाड़ी की जगह अगर हम लोग साइकिल का एक एग्जाम्पल लेंगे, तो छोटा सा ही पार्ट अगर जाना है ना, तो छोटा सा पार्ट जाने के लिए और लंबा जाने के लिए वो जो डिफरेंस है वो मलखाम के परफॉर्मेंस के ऊपर बिकॉज ऑफ द हाइट दिखता है मेरे हिसाब से। तो ऐसा लगता है लगने वालों को कि रोप मलखाम का परफॉर्मेंस ज्यादा कंटिन्यूअस है, ज्यादा स्मूथ है देन अ पोल मलखाम। ऐसा वो मलखाम का लिमिटेशन है, पोल मलखाम की हर एक की जो लिमिटेशन है उसमें है। एंड पैरेलली सेकंडिंग ऐसे है कि मलखाम के अंदर जो होल्ड पार्ट्स है, जैसे बजरंग पकड़ है, अभी बजरंग पकड़ पोल रोप मलखाम के ऊपर भी है, लेकिन दोनों के बजरंग पकड़ अगर आप हम लोग दिमाग के सामने लाएंगे तो अपने को पता चलेगा मलखाम की जो बजरंग पकड़ है वो वर्टिकल खड़ी बजरंग पकड़ जो मलखाम से लंबी जा रही है, और रोप मलखाम की बजरंग पकड़ वो हैंगिंग है, नीचे ही है। इसके लिए रोप मलखाम में ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे, जिसको लीनियर मूवमेंट बोलते हैं, लाइन में, एक लाइन में की गई मूवमेंट है, वो रोप मलखाम की मूवमेंट है। और लगभग 3 डायमेंशनल मूवमेंट जो है ना, वो पोल मलखाम की है। इसके लिए 3 डायमेंशनल मूवमेंट वो ज्यादा आपको स्मूथ नहीं लगेगी देन अ लीनियर मूवमेंट। शायद मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि पोल मलखाम ये क्यों कंटिन्यूटी में और स्मूथली मलखाम से ज्यादा लगता है, और अपने लिए तो दोनों ही सेम ही है, इसमें कुछ तुलना नहीं है। तो इसके आगे मैं श्रीलता जी को क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। श्रीलता जी, अभी हम लोग देखते हैं सभी जगह पे 6 एप्स का थोड़ा चालू है, तो हम लोग 6 एप्स आपको मलखाम से बॉयज का ज्यादा दिखता है, तो आपको क्या लगता है आपके भी 6 पैक आए हैं क्या? और आर्म्स जैसे बॉयज के होते हैं वैसे आर्म्स भी हो गए हैं क्या? एब्स और बाइसेप ट्राइसेप की बात करें, मुझे हंसी आते हैं हमेशा, क्योंकि स्कूल पे मैं इतना सा शॉर्ट पहन के स्कूल जाती थी, तो मेरा थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करके ये बाइसेप निकल जाता था, तो लड़का लोग चिढ़ाते थे तो लड़की है या लड़का है। बट इसमें लड़की और लड़के की बात ही नहीं है कि सिर्फ लड़का लोगों का बाइसेप और ट्राइसेप हो सकता है, लड़की लोगों का नहीं हो सकता है। अगर हम सेम वही वर्कआउट करें खुद के लिए तो हम लोगों का भी वो बाइसेप और ट्राइसेप बना सकते हैं, जो मैं खुद बनाई, खुद वर्कआउट करके, जो मेरे पापा ने मुझे एक्सरसाइज सिखाए।
और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लड़का की तरह बनूँ। मैं ये चाहती हूँ कि कल को लड़का लोग बोले कि इस लड़की की तरह बनना है। तो मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो लड़का को फॉलो ये मेरी लाइफ में तो मैंने कभी नहीं की। मैं पापा को फॉलो की हूँ। जैसे कि पापा हम लोगों को वो लड़की की दुनिया से बाहर निकाल के लड़कों की दुनिया में लाए। बट आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो लड़का का दुनिया नहीं है। हम खुद को प्रूफ किए कि लड़की की दुनिया है, कि दुनिया की नज़र में ही कि लड़का जैसा बन गया, बट मेरी नज़र में हम लड़की बन के दिखाए कुछ। तो इसके हिसाब से हम वर्कआउट करके खुद का एप्स खुद बना सकते हैं, बाइसेप ट्राइसेप बना सकते हैं। और दुनिया अगर बोलते हैं तो बोलने दीजिए, जब हम सक्सेस पे पहुंच जाएंगे तब बोलना बंद हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस है कि सब लोग बाइसेप और ट्राइसेप के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं पूनम जी आपको पूछना चाहती हूँ। पूनम जी, आप जब रोप मलखाम करते हैं तभी रोप मलखाम में हम लोग ऐसे पूरा रोप अपने बॉडी को डालकर पकड़ के हम लोग गिरते हैं और अटकते हैं। तो वैसे पोल मलखाम में नहीं होता है। पोल मलखाम में हम लोग झाप मारते हैं, कोई भी एलिमेंट करते हैं तो गिरना और पकड़ना रहता है, और रोप मलखाम में गिरना और दबाना रहता है। तो आप जब पोल मलखाम करते हो तब आपको कुछ ऐसे डर लगता है क्या कि पूरी कर रहे हैं, और आपको ऐसे डर लगा कि नहीं कंपेयर टू रोप मलखाम आपको डर लगता है क्या पोल मलखाम करते हो तब? अब देखा जाए स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, तो फिर दिक्कत तो होती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो फिर आपको भी इंटरेस्ट आएगा और करने में भी मजा आएगा और फिर डर भी नहीं लगेगा। जब स्टार्टिंग में रोप मलखम भी करते हैं तो रोप मलखम में जाने के लिए भी फिर लोगों को दिक्कत होती है, चढ़ नहीं पाते हैं। और इतनी ज्यादा हाइट होती है स्टार्टिंग में, जो नहीं करते हैं वो चढ़ना भी नहीं मांगते हैं। जब फिर धीरे धीरे उनको स्टार्ट होता है तो फिर उन्हें कोई इश्यू नहीं होता उस चीज में। फिर मलखम का भी यही है, पहले स्टार्टिंग में जब पूरी और जो झांप होती है वो गिरने में जब झांप करो स्टार्टिंग में तो फिर लगेगा कि अब तो छूट गया, पता नहीं कहाँ जाएंगे, भी बच्चे पकड़ भी पाएंगे उस चीज को भी या नहीं। लेकिन जब स्टार्ट कर दिया फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया हो गया तो अब ऐसा कोई इशू होता नहीं है। अब इजीली जैसे रोप मलखम के एलिमेंट निकल आते हैं वैसे भी मलखम के भी हो जाता है। सही बात है पूनम जी। जिस तरह से हम लोग रोप की शुरुआत करते हैं तभी हम लोगों को रोप पैर को बहुत लगता है, जी जी, और बजरंग के यहाँ पे लगता है, रिकेट के यहाँ पे लगता है, उसी तरह मलखाम भी लगता है। लेकिन हम लोग फिर भी वो करते हैं क्योंकि हम लोगों को मलखाम बहुत ही प्यारा है। तो मैं अगला सवाल महेश सर को पूछना चाहती हूँ, गर्ल्स ने पोल मलखाम के ऊपर कौन से एलिमेंट्स करने चाहिए और कौन से एलिमेंट्स नहीं करने चाहिए? ईशा जी, अपना सेशन ही ऐसा है कि पहली बात तो गर्ल्स ने पोल मलखाम करना चाहिए कि नहीं, उसके बाद वो एलिमेंट की बात आती है। तो अपने सामने श्रीलता जी है, पूनम जी है, एक जीता एग्जाम्पल है। पिछले 10-15 साल से वो पोल मलखाम कर रही है और उनको कुछ दिक्कत नहीं हो रही। इसीलिए हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लड़कियों ने भी पोल मलखाम करना चाहिए। पोल मलखाम करने में उनके लिए बिल्कुल कुछ गलत बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे उनके लिए। ये हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे मैं वापस जिक्र करूंगा इसका कि लड़कियों ने भी पोल मलखाम करना चाहिए। आपका जो सवाल है आपने पूछा है कि कौन से एलिमेंट लड़कियों ने करने चाहिए पोल मलखाम के और कौन से नहीं करने चाहिए। मेरे हिसाब से सभी जो एलिमेंट है वो लड़कियां कर सकती है पोल मलखाम के ऊपर। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जो लड़कियां नहीं कर सकती है या लड़कियों ने नहीं करना चाहिए। 100% ऑफ द पोल मलखाम ये लड़कियां कर सकती है। खाली 1-2 बातें ऐसी है कि जैसे इसके पहले का जो सवाल था 6 पैक एब्स, ये साधन ही ऐसा है कि ये साधन आपको एक जितना ज्यादा परफॉर्म करेंगे उतना आपके मस्कुलर डेवलपमेंट ये साधन करेगा। तो एक डर ऐसा लगता है, एक डर ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियों में मैस्कुलाइन बॉडी यानी मैनली बॉडी जिसको बोलते हैं वो बढ़ने के चांसेस इसमें ज्यादा लगते हैं, जो खाए नहीं खास करके। लेकिन अगर लड़कियों ने खाली मलखम किया तो वो होने का एक डर है। यानी पोल मलखम के सभी एलिमेंट 100% लड़कियां कर सकती है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा इसी माध्यम से कि
लड़कियों ने पोल मलखम के साथ रोप मलखम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी जो फेमिनिटी है, उनका जो स्त्रीत्व है, या उनके जो मसल्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बरकरार रहेगी। साथ में योगासन करना चाहिए, साथ में स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे एक्सरसाइज साथ में करने चाहिए, ना ही सिर्फ पोल मलखम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सही बात है सर कि अभी कुश्ती करते हैं, उन लोगों को भी वैसे ही है कि वो लोग भी, वो लड़कियां भी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ बॉयज की तरह होता है, लेकिन फिर भी वो कुश्ती करते हैं। और हम लोगों के पास तो रोप मलखाम भी है, तो हम लोग वो बैलेंस कर सकते हैं कि रोप मलखाम और पोल मलखाम दोनों करके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और स्ट्रेंथ बढ़ाकर भी हम लोग गर्ल्स की तरह अपना बॉडी स्ट्रक्चर रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। मेरा अभी अगला सवाल श्रीलता जी को है। श्रीलता जी, आपको कभी मलखाम, पोल मलखाम करते हो आप, तो आपको कभी ऐसे इंजरी हुई है क्या कि अपने कोई झाप की तो अपने चीन को लगता है, नहीं तो हम लोगों के लिप्स को लगता है? तो अभी आप जब भी एलिमेंट्स करते हो तो अभी कुछ आपको कुछ ऐसे इंजरी हुई है क्या? अगर इंजरी की बात आई, मुझे बहुत सारी इंजरी हुई है। आई थिंक लाइफ में मैं मरते मरते बची भी हूँ। ये बहुत मैटर करता है कि इंजरी होना, फिर रिकवर होके वही चीज़ ट्राई करना। तो लोग बोलेंगे कि इंजरी के बाद हम वो गेम छोड़ ही देते कि हमें ट्राई नहीं करना है, बट मैं अगर चाहूँ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ के लिए कोशिश कर रही हूँ और मुझे लास्ट मेरे जो भी एम है वहाँ तक पहुँचना है, तो रास्ते में मुश्किलें बहुत आएंगे। अगर हम पहाड़ चढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि चढ़ाई सिर्फ चढ़ते, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ नॉर्मल वे में आता है पहाड़ चढ़ने का टाइम, बट मुश्किलें भी आते हैं, पैर स्लिप भी करता है, बट इसके ऊपर भी चढ़ना ही है। तो मैं दिमाग में ठान ली कि हाँ इंजरी होगा, उसको रिकवर करूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी। मेरे को 2010 में जब हम ऑल ओडिशा चैम्पियनशिप हो रहा था, एक टैलेंट शो, उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे। तो उस टाइम में जब प्रैक्टिस कर रहे थे रात 2-3 बजे तक, तो मेरे बॉडी में एनर्जी ही नहीं था कि इतना एनर्जी कहाँ से लाई इतने घंटे प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं मलखम से गिर गई थी ऊपर और मेरे नेक पे इंजरी हो गया था, ये नर्व्स बहुत पेन हुआ था और मेरा शोल्डर ट्विस्ट हो गया था। और इसके बाद मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये गेम छोड़ना पड़ेगा। मैं उसी टाइम डॉक्टर को बोल के आई थी कि मैं आपको छोड़ दूँगी, मेरा गेम नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मुझे मैटर करता है कि अगर मैं ये गेम छोड़ दी तो मेरा 27 साल का मेहनत एक दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 27 साल में जिस चीज़ के लिए मेहनत की, उसको पूरा करने के लिए चाहे मैं 1 ईयर ब्रेक ले लूँ, बट 27 साल का मेहनत ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो इसकी मेरे को इंजरी होने के बाद मेरे पापा फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प किए कि रिकवर कैसे करें और फिर से मसल्स को उस जगह को लाने के लिए कितना वर्कआउट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से मैं 1 ईयर घर में रेस्ट लेने के बाद मुझे मेरा बॉडी रिकवर हुआ, फिर से मैं वर्कआउट शुरू की और फिर से मैं मलखम शुरू कर दी। पूनम जी, मैं अगला सवाल आपको पूछना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या बोलोगे? आप जब पोल मलखम करते हो तो आपकी क्या राय है? आपको कभी ऐसे इंजरी हुई है पोल मलखम पे और उसके लिए आपने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं? इंजरी तो आप रोप मलखम करो तो भी होगा और पोल मलखम करो तो भी होगा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मलखम पे चढ़ने के बाद उसका जो ऊपर का टॉप होता है वो टूट गया और उसके बाद वो जब नीचे गिरे तो फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि आप पता नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि दूसरा मलखम करने के बाद भी यही इशू हो, क्योंकि अगर एक मलखम टूट गया है, दिमाग में तो यही बैठ गया था पहले कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि मलखम अगर एक टूट गया तो दूसरा भी टूट जाएगा। फिर उसके बाद सर ने बताया कि ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभी की बात होती है। अगर इंजरी लग भी जाती है तो उन्होंने समझाया कि अगर इंजरी लग रही है, रोप मलखम में भी तो ऐसा हुआ है, बहुत बार नीचे गिरे हैं, पैर पूरे छिल गए हैं और ब्लड निकल रहा है, वो सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे आप जब करने लगोगे तो आपको उन चीजों की आदत हो जाएगी और फिर आप स्मूथली उन चीजों को कर सकते हो, इंजरी से बच सकते हैं। तो उन चीजों के लिए थोड़ा सा सावधानी देना चाहिए और बाकी तो ठीक है, कर रहे हैं तो फिर करेंगे ही,
सिर्फ इंजरी के डर से अगर हम उस चीज को छोड़ दें करना तो फिर ये तो सही बात है पूनम जी, गेम से तो इंजरी आएगी ही, लेकिन हम लोगों को थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी है उसके बारे में, और नेक्स्ट टाइम ऐसे न हो ऐसे देखना है। तो आपने बहुत ही अच्छा बताया है हम लोगों को। तो अगला सवाल मैं आपको ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि मलखम प्रकार में बहुत सारे मलखम है, जो पाटासा मलखम है, मशालिका मलखम, आडवा मलखम, हत्यारी मलखाम। तो आपने कभी भी अलग अलग मलखाम ट्राई किए हैं क्या, और वो करते वक्त आपको क्या लगता है, पोल मलखाम और वो दूसरे प्रकार मलखाम के करते वक्त आपको क्या फील होता है पूनम जी? मैंने पोल मलखम के अलावा बॉटल मलखम किया हुआ है हमारे यहाँ। मैंने बताया ना आपको कि जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ जन्मदिन बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो चीजें होती हैं वो सारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे 32 बॉटल के ऊपर मलखम किया जाता है, तो उसमें वो गर्ल्स भी करती हैं, और गर्ल्स की अलग से पिरामिड और निरंजनी वाला जो होता है, निरंजनी दीपक रख के जो करते हैं वो भी बॉटल मलखम के ऊपर करते हैं। और मैंने हैंगिंग मलखम भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन जो मेन है मेरा, मैंने बॉटल मलखम बहुत अच्छे से किया हुआ है। और पोल मलखम, बॉटल मलखम का तो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होता ही है, तो उसका जो निरंजनी रख के और तलवार वाला, ये सब चीजें हम लोगों ने की हुई हैं अलग अलग। बहुत ही अच्छी बात है पूनम जी, आपने तो अभी साबित कर ही दिखाया है। हम लोग सिर्फ पोल मलखाम नहीं, तो ये सारे मलखाम गर्ल्स कर सकते हैं। तो मैं अगला सवाल महेश सर को पूछना चाहती हूँ। सर, अभी गर्ल्स तो सब मलखाम कर ही रहे हैं, तो और कौन से मलखाम है और उन्हें करना चाहिए? गर्ल्स के लिए मलखाम के कितने सारे प्रकार है? ईशा जी, बहुत सारे प्रकार मलखाम के हैं। खास करके हमने देखा कि पहले पोल मलखाम और रोप मलखाम के पहले था केन मलखाम, जिसको बेद बोलते हैं। वो बेद का मलखाम होता था, उसके ऊपर परफॉर्मेंस किया जाता था। बेद का मलखाम अभी फिलहाल दिखाने में है नहीं, क्योंकि बेद की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन पोल मलखाम के अलग अलग जो अंग है या अलग अलग विभाग है पोल मलखाम के। और जैसे एक पोल मलखाम होता है सिर्फ 5-5.5 फीट का, और दूसरा मिलिट्री वाला पोल मलखाम होता है, वो लगभग 15-16 फीट का। यानी अभी का जो मलखाम है उसके दुगने हाइट का मलखाम वो मिलिट्री में होता है। और ये दोनों मलखाम भले ही पोल मलखाम है, लेकिन दोनों में करने वाले एलिमेंट और होने वाली दिक्कतें काफी अलग है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, अभी पूनम जी ने एक एग्जांपल दिया कि मलखाम का जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम लोग बोन्ड बोलते हैं, वो टूट गया था। तो वो जो ऊपर के हिस्से का आकार भी अलग अलग होता है। कई सारे जो ओल्ड जिम्नाशियम है, उनमें वो बोन्ड के नीचे, जिसको हम लोग गर्दन बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन का शेप ही है, वो गर्दन जो है वो गर्दन होती नहीं है कई मलखाम को। और वही मलखाम में वज्रम पकड़, गुरु पकड़ करना काफी टफ काम होता है। अगर ये गर्दन है और ये गैप है मलखाम की, उसमें हम लोग कोई एलिमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो पोल मलखाम के भी बहुत सारे वेरिएशन है। हैंगिंग मलखाम, जो मलखाम हैंग किया जाता है, उसके भी बहुत सारे वेरिएशन है आकार को लेके। एकदम छोटा मलखाम जो 2-2.5 फीट का हैंगिंग मलखाम होता है, उसको कहा जाता है अंतर पकड़। वो अंतर पकड़ करना और मुश्किल है, क्योंकि उसमें जब भी आप अड़ी लगाते हैं, सिर्फ अड़ी जैसा, यानी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, अपनी जो थाई बोन है, थाई बोन के हाइट का ही वो मलखाम होता है। उसके अंदर अभी आपने एक बार अड़ी लगा दी तो नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे मलखाम नहीं है, पूरी हवा है। और फिर अपना बदन वो मलखाम के नीचे चला जाता है और उधर से ऊपर लाना और दिक्कत होती है। तो ये अंतर पकड़ का मलखाम है। बाद में जोड़ अंतर पकड़ है, जोड़ मलखाम है। 2 मलखाम साथ में किए जाते हैं, आजू बाजू में रख के। एक मलखाम के ऊपर से दूसरे मलखाम पे कूदी मार के जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकार मलखाम के हैं। इन्होंने अभी जिक्र किया बॉटल मलखाम, आपने जिक्र किया था निराधार मलखाम का, बाद में निरांजन मलखाम है, पलीदा का मलखाम है, हत्यारी मलखाम है, हाथ में बहुत कुछ लेके। ये अलग अलग स्किल लेवल से मलखाम के। तो ये सबका जो ओरिजिन है वो पोल मलखाम के ऊपर है। और अभी तक जो मलखाम के अलग अलग प्रकार है, वो लगभग 2 से 2.5 दर्जन, 24 से 30 प्रकार के मलखाम है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों में जैसे नए नए एलिमेंट ढूंढे गए थे,
ऐसे नए नए पद्धति के मलखम ढूंढे जाएंगे। अभी ये बॉटल मलखम का जैसा जिक्र किया था, ऐसा ये जो पोल मलखम है वो बैलगाड़ी के ऊपर लगा के उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। बालम भट्टाचार्य देवधर जिन्होंने मलखम की शुरुआत की थी, उनका जो कोठुरे गांव है, वो कोठुरे गांव में आज भी वो नाग पंचमी के दिन वो परंपरा है जिसमें बैलगाड़ी के ऊपर वो मलखम किया जाता था। ऐसा मलखम स्कूटर के ऊपर लगा के या इवन बोट के ऊपर लगा के पानी में, या कार के ऊपर लगा के, ट्रक के ऊपर लगा के ऐसे भी किया जाता। लेकिन ये सबका जो बेस है वो पोल मलखम है, और अलग अलग स्किल लेवल बढ़ाने के लिए अलग अलग साधन ढूंढे गए हैं जो आने वाले कई पीढ़ियों में या कई सालों में चलेंगे, और उसमें हर वक्त वृद्धि हो जाएगी, अलग अलग साधन ढूंढे जाएंगे। सर सही बात है आपकी। मैं कंटिन्यू आपको ही अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि गर्ल्स ने बॉयज जो मलखाम करते हैं वही मेजरमेंट का मलखाम करना चाहिए आइडियली, कि उनके लिए कुछ अलग मेजरमेंट होना चाहिए जब गर्ल्स मलखाम करेंगे, पोल मलखाम करेंगे? महेश सर, ये बहुत परफेक्ट सवाल है ईशा जी। मेरे हिसाब से अगर गर्ल्स को पोल मलखम करना है और पोल मलखम की अवेलेबिलिटी की बात अगर करेंगे तो मैं रेकमेंड करूंगा जो मिनी लेवल का जो मलखम है, अंडर 12 और अंडर 14 का जो मलखम है, जो डायमीटर में थोड़ा छोटा हो जाता है, हाइट उतनी है लेकिन डायमीटर में छोटा हो जाता है, वो मलखम लड़कियों के लिए ज्यादा आइडियल है, ऐसा मेरा कहना है। उसकी हाइट भी थोड़ी कम रहती है, लेकिन जो अबव 18 वाले जो पोल मलखम है, ओपन ग्रुप के पोल मलखम है, वो पोल मलखम लड़कियों ने अगर करने हैं तो थोड़ा उसमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस कम करनी है, प्रैक्टिस थोड़ी कम करनी है। लेकिन ये मिनी और सब जूनियर का मलखम अगर मिला, अंडर 12 और अंडर 14 ईयर्स का मलखम जिसका आकार थोड़ा छोटा होता है, वो अगर अपने को मिला तो उसके ऊपर लड़कियां काफी अच्छे तरीके से और अच्छा समय बिता सकती है, वहाँ पे काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकती है। तो मेरे हिसाब से जो अवेलेबिलिटी की बात अगर करेंगे तो अंडर 12 अंडर 14 मिनी ग्रुप का मलखम ये बहुत आदर्श है महिलाओं को पोल मलखम करने के लिए। सही बात है सर, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर में बॉयज का बॉडी स्ट्रक्चर और गर्ल्स का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो आपने सही बात कही है। तो अगला सवाल मैं आपको ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आपने केको जो ये साल वर्ल्ड कप में उसने पोल मलखम में फर्स्ट प्लेस जापान से वो प्रेजेंट किया था, वो जापान से है और उसने फर्स्ट प्लेस गोल्ड मेडल मिला था उसे। तो आपको जब भी गर्ल्स को पोल मलखम के लिए हेल्प देते हो और बॉयज को पोल मलखम के लिए हेल्प देते हो, तो आप प्लीज हम लोगों को समझाइए कि जब भी हम लोग गर्ल्स को पोल मलखम के लिए हेल्प देते हैं तो किस तरीके से देनी चाहिए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बॉयज के लिए जो हेल्प करनी है ना वो काफी आसान होती है। एक तो बॉयज पूरे कपड़े निकाल के मलखम करते हैं, तो कहीं पे भी अगर कितना भी जाड़ा लड़का है और कहीं से मलखम के ऊपर गिर रहा है, मलखम के ऊपर के एलिमेंट, ऊपर यानी टॉप के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मलखम के बॉडी के ऊपर फिरकी है, तबक पाड़ है, कुछ भी हम लोग उसको सिखाते हैं, गुरु पकड़ है, और वो कहीं फिसलता है ना तो हम लोग उसको मलखम के ऊपर दबा सकते हैं कहीं भी, ताकि वो फिसलना उसका रुक जाए। लेकिन लड़कियों में अगर लड़कियों को पोल मलखम सिखाना है तो मेरे हिसाब से टीचर लोगों को दो चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ऐसी है कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, लड़कियों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी अलग होता है, और वो बॉडी स्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, गुरुत्व मध्य है शरीर का, वो पैर के नजदीक होता है देन द बॉयज। तो इसके लिए उनके अगर हिप के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और हिप यानी साइड हिप्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो उनको कंट्रोल करना काफी आसान होता है। और दूसरी बात, उनके जो शोल्डर के पार्ट है, यानी ये दो ही पार्ट, साइड हिप्स एंड शोल्डर, ये दोनों पकड़ेंगे तो आप लड़कियों को सेफली मलखम सिखा सकते हैं। बाकी किधर भी उनको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उनके हाथ या दंड पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये इतना आसान है, लेकिन थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ी सी मूवमेंट उनकी सीखनी पड़ती है। और इसीलिए मैं खुद एक रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई भी कोच को लड़कियों को मलखम सिखाना है
तो आइडियली उनको कार्टव्हील सिखाए। कार्टव्हील नाम का जो जिम्नास्टिक्स का एक एलिमेंट है, उनको कार्टव्हील सिखाए और उनको एरियल कार्टव्हील सिखाए। अगर आपने उनको एरियल कार्टव्हील सिखाना चालू किया तो आप मलखम्ब उनको आसानी से सिखा सकते हैं। ये थोड़ी एक अलग ट्रिक है जो आपके अंदर आनी चाहिए। एंड दूसरी बात ऐसी है कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा सिंसियर होती है ये सब सीखने में। उनको एक आध बार कहा जाता है आप ऐसे करो, तो वो करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उनको स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उनको एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इनिशियली नहीं है। जैसे पूनम जी ने हमको बताया था कि एक्सरसाइज करनी ही है, रिपीटेशन सिटअप्स वगैरह करना ही है, तो वो होने के बाद थोड़ा सा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ उनका बढ़ता है, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो उनका फ्लेक्सिबिलिटी का यूटिलाइजेशन करके उनको अगर हम लोग पोल सिखाएंगे तो ज्यादा आसानी से लड़कियां सीख जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। सही बात है सर। हम लोग जो लड़कियों को कंफर्टेबल हेयर देते रहेंगे तो जरूर लड़कियां पोल मलखाम भी अच्छी तरह कर ही रही है, और भी सारी बच्चियां करेंगे। तो अगला सवाल मैं श्रीलता जी को पूछना चाहती हूँ। श्रीलता जी, आप पोल मलखाम करते हो तो पोल मलखाम से अपनी स्किन थोड़ी रफ हो जाती है, तो उसके लिए आप कुछ क्रीम नहीं तो ऑइलमेंट यूज करते हो क्या श्रीलता जी? हम लोगों का स्किन रफ तो होता है, हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं कि उसको सॉफ्ट करने के लिए, बट अगर हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्किन ऑटोमेटिकली बहुत हार्ड हो जाता है, फिर आगे क्रीम और इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है हम लोग। बट जब नया नया हम लोग करेंगे तो थोड़ा उसको सॉफ्टनेस आने के लिए हम लोग क्रीम यूज़ करते हैं और ऑयल भी यूज़ करते हैं, बॉडी ऑयल। अगला सवाल मैं पूनम जी आपको पूछना चाहती हूँ। आप इतने सारे आपके क्लब के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो आपको पोल मलखाम में कौन सी पोजीशन लेना ज्यादा अच्छा लगता है? और पोल मलखाम का पिरामिड और रोप मलखाम का पिरामिड, इसमें कुछ आपको दोनों में थोड़ा सा कौन सा पिरामिड करने के लिए अच्छा मजा आता है? जहाँ तक डेमोन्स्ट्रेशन की बात है तो फिर मलखम में, रोप मलखम में क्या होता है कि अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो जो ऊपर वाला व्यक्ति होता है उसके लिए तो रोप नीचे से जो चढ़ेगा वो खींचेगी, लेकिन मलखम में इसका जस्ट अपोजिट है। अगर कोई मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन और मलखम के पिरामिड्स जो होते हैं वो कर रहे हैं तो उसमें रोप जैसा सिस्टम नहीं होता है कि नीचे से खींचेगा या आपको प्रॉब्लम होगी या ऊपर वाला चढ़ नहीं पा रहा है उसमें। तो मलखम में मैं तो यही बोलूँगी कि रोप मलखम से ज्यादा इजी पिरामिड मुझे डेमोन्स्ट्रेशन का जो भी है वो पोल मलखम का लगता है। और पोल मलखम की सबसे बेस्ट पोजीशन मुझे ऊपर की जो बैठ के एक पास आसन करते हैं, चक्रासन करते हैं और कुक्कुट आसन करते हैं, ये वाले मलखम के पिरामिड जो सबसे अच्छे लगते हैं मुझे, यही है। सही बात है पूनम जी। आप इतना ये सब इतने कठिन आसन भी पोल मलखाम के ऊपर बैठ के करते हैं, वो बोलने में इतने इजी उतने है नहीं, लेकिन आप वो इतने इजीली कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। मेरा अगला सवाल महेश सर आपको है कि अभी गर्ल्स में शारीरिक दृष्टया मलखाम करने से कुछ हानि पहुंच सकती है क्या? कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? जिस तरह से हम लोग पहले बोलते थे, अभी तो बोलना गलत बात है कि मलखाम से हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन ऐसे कुछ है क्या कि वो गर्ल्स को कुछ ऐसे कठिनाई आ सकती है क्या आगे जाके उनके लाइफ में? ईशा जी, ये सवाल वापस काफी अच्छा है, लेकिन हमने इसका जवाब पहले भी देखा है कि पहली बात तो ये कि ये नेचुरल स्पोर्ट है। नेचुरल स्पोर्ट यानी जो नेचुरल मूवमेंट है, पेड़ के ऊपर चढ़ना है, घूमना, ये नेचुरल मूवमेंट्स है। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल मूवमेंट्स है नहीं। अभी अभी आ रही है, जैसे समरसॉल्ट करना है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल मूवमेंट हो जाएगा, फ्रंट समरसॉल्ट कैच है या ऊपर से डिस्माउंट है, ये थोड़ा आर्टिफिशियल मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जो मलखम की शुरुआत होती है, पोल मलखम की शुरुआत होती है, वो नेचुरल मूवमेंट से ही होती है। सादी आड़ी लगाओ, टेढ़ी लगाओ, फिरकी करो या ऊपर जाके बैठो, आप पद्मासन करो या वृश्चिकासन करो, धनुरासन करो, काफी नेचुरल मूवमेंट्स इसमें है। इसके लिए कुछ भी मलखम करने से हानि होने की कोई भी संभावना नहीं है, चाहे वो लड़के ने किया या लड़कियों ने किया या 6 या 7 साल की उम्र ने किया या 60 साल के 70 साल में मलखम आपने सीखना शुरू किया, हानि होने की संभावना नहीं है। अगर आप आपके हिसाब से मलखम कर रहे हैं तो
दो दो टाइप की एक्सरसाइज सबको पता है कि पैसिव और एक्टिव, ऐसे दो टाइप के एक्सरसाइज होते हैं। पैसिव एक्सरसाइज यानी आपको जो करने पॉसिबल होगा वो आपको करना है, और एक्टिव यानी किसने तो आपको पकड़ के दबा के करना है। अगर आपकी स्ट्रेचिंग स्प्लिट में आपको बैठना है, दोनों पैर लंबे करके आपको बैठना है, तो आप कोई भी उम्र में स्प्लिट करने की कोशिश करो। जितने पैर लंबे जा रहे एक दूसरे से, जितना फासला बढ़ रहा है उतना बढ़ाने की कोशिश करो। आपका स्ट्रेचिंग धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आप पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे। लेकिन अगर किसने आपके पैर पकड़ के खींचने की कोशिश की तो आपको तकलीफ होगी। इसके लिए मलखम्ब, पोल मलखम्ब ये खेल ऐसा है कि जितना परफॉर्मर जो है, जो मलखम्ब करने वाला है, जो लड़की अगर मलखम्ब करने के लिए उत्सुक है, उसने मलखम्ब उसके हिसाब से करनी चाहिए। उसको आनंद आना चाहिए मलखम्ब करने में। और अपना शरीर ऐसा है कि जरा भी तकलीफ होगा तो शरीर बता देगा कि अभी रुको। टूटने से पहले बता देता है कि थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा रुको। तो वो सिग्नल ध्यान में रखते हुए मलखम्ब करना चाहिए। बाकी मलखम्ब कितना भी आप करो, लेकिन शांति से करो, नहीं मैं कहना चाहता। सही बात है सर। और अगला क्वेश्चन में श्रीलता जी और पूनम जी, आपको भी वो सेम क्वेश्चन फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। जब बॉयज पोल मलखम्ब करते हैं तो विदाउट क्लॉथ, सिर्फ उनका जांघिया रहता है, उसके ऊपर वो पोल मलखम्ब का सेट करते हैं, और वो बहुत ही मलखम्ब करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि मलखम्ब और उनका बॉडी का जो ग्रिप रहता है वो अच्छी तरह से मिलता है। तो हम लोग गर्ल्स है तो हम लोगों को किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए और ग्रिप भी आ जाए और गर्ल्स भी कंफर्टेबल रहे? पोल मलखम्ब करते टाइम हम लोग को शॉर्ट्स पहनना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्किन ज़रूरत है मलखम्ब को टच होने के लिए। अगर हम फुल कपड़ा पहनते हैं तो वो स्लिप होता है मलखम्ब में। और जो पड़ोसी है पहले ऐसे ही बोलते हैं कि इतना छोटा कपड़ा क्यों पहनी है, लड़की है। बट मेरे फैमिली से कभी कोई प्रेशर नहीं हुआ कि ऐसे छोटे कपड़े मत पहनना, ये मत पहनना। तो मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स की सुनती हूँ, दुनिया की सुनती तो हूँ, ऐसा नहीं कि अवॉइड करती हूँ, बट उनको प्रूव करके दिखाती हूँ कि ये कपड़ा क्यों ज़रूरत है हमें और किस चीज़ के लिए। हर चीज़ हम लोग नेगेटिव भी अगर लेंगे तो वो नेगेटिव ही जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि उस वे को हम पॉजिटिव वे से उनको शो कराए कि कॉस्ट्यूम मैटर नहीं करता है, टैलेंट मैटर करता है कि लाइफ में हमें क्या दिखाना है। तो हम लोग शॉर्ट्स पैंट पहनते हैं और आगे भी बिना बाजू वाला कॉस्ट्यूम पहनते हैं। यही सवाल मैं अभी पूनम जी आपको भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर बात कपड़ों की जाए तो गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस होता है, क्योंकि बॉयज जो है वो बिना कपड़ों करते हैं, उससे ग्रिप ज्यादा अच्छे से पकड़ में आ जाती है बॉयज की मलखम्ब की, और वो उनके दोनों की अच्छे से फिक्स हो जाता है। लेकिन गर्ल्स अगर करती हैं तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम उस चीज में फेस करना पड़ती है। और उसके लिए हम लोग वैसे भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम और जो भी पहनते हैं वो बिल्कुल स्किन टाइट वाला पहनते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा सब प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन बॉयज को ज्यादा इजीली उस चीज का फायदा मिल जाता है अगर आप इस चीज को देखा जाता है। सही बात है। महेश सर, यही क्वेश्चन मैं आपको भी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। जब भी कि मलखम्ब करते हैं तो आपको पता ही है कि मलखम्ब, रोप मलखम्ब लाइक्रा मटेरियल रहता है रोप मलखम्ब के कॉस्ट्यूम का, और हम लोग स्विमिंग का कॉस्ट्यूम भी सेम मटेरियल में रहता है। तो पोल मलखम्ब के लिए गर्ल्स जो कॉस्ट्यूम पहनेंगे तो वो कौन से मटेरियल का होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए? ईशा जी, आपने कॉस्ट्यूम की बात की और उसके पहले पूनम जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने को समझाया है कि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि स्किन टाइट कॉस्ट्यूम डालेंगे तो ज़्यादा ग्रिप मिलेगी और बच्चों को, लड़कों को खास करके ज़्यादा ग्रिप आती है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पर्धा की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव मलखम्ब है, उसके लिए ये कॉस्ट्यूम और उसमें भी लैक्रा मटेरियल इज आइडियल जो स्किन टाइट बैठता है। लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर देखेंगे या भारतीय वातावरण के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे हिसाब से कॉटन जो है, कॉटन का कॉस्ट्यूम ये ज़्यादा बेटर है सेहत के लिए। मैं वापस देखो, मैं परफॉर्मेंस की बात कर नहीं रहा हूँ, परफॉर्मेंस शायद थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा, लेकिन सेहत के लिए कॉटन इज मोर बेटर। जो पसीना आएगा वो कॉटन में ज़्यादा सोख होगा,
जो शायद लैक्रा में नहीं होगा उसकी तकलीफ ज्यादा होगी। तो अपने को वो चूज करना है कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कॉस्ट्यूम जो है वो कॉटन का होना चाहिए, वो थोड़ा सा लूज ही होना चाहिए, वो स्किन टाइट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा हिसाब। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन की अगर बात करेंगे या स्पर्धा की बात करेंगे तो स्पर्धा में आपको पूरा 100% परफॉर्मेंस आपका देना ही है। उस वक्त आपको स्किन टाइट है या लैक्रा है जो स्ट्रेचेबल मटेरियल है उसकी कॉस्ट्यूम ज्यादा बेटर रहेगी। पहले तो मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर कॉटन की जो ड्रेस पहनता है जो भी, अगर रोज स्टार्टिंग में हम लोग करें भी, लेकिन कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो स्ट्रेचेबल तो होते नहीं, तो उन्हें क्रैक होने का ज्यादा वो प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना उस चीज में। अगर आप बोल रहे हैं, आपका कहना भी सही है कि वो अच्छा है, लेकिन कॉटन के कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनमें इतना ज्यादा स्ट्रेचेबल तो होते नहीं है, उनमें तो कुछ भी हो सकता है उस टाइप में। तो पूनम जी, ये सवाल मेरे को है, ऐसा मुझे लगता है मैं जवाब आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आप झांसी से है और आपने बार बार रानी लक्ष्मीबाई जी का जिक्र किया है। ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी मलखम किया है। कहाँ तक सच है झूठे मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बराबर। उन्होंने मलखम किया है, वो नौवारी साड़ी पहन के मलखम किया है। और नौवारी साड़ी पहन के ना घोड़े के ऊपर बैठने में दिक्कत होती है, ना मलखम करने में दिक्कत होती है। सच में अगर कहूँ तो खाली आदत करनी पड़ती है, ध्यान में रखो। कॉटन का जो आपको अगर लैक्रा या इससे मटेरियल की आदत है ना, तो कॉटन की आदत डालनी पड़ेगी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो खास करके देहाती लड़कियां हम लोग बोलते हैं ना, जो जीन्स पैंट नहीं पहनती है, लेकिन जीन्स पैंट पहनने की आदत करनी पड़ती है उनको, और एक बार आदत पड़ेगी तो कंफर्टेबल होगा। ऐसे एक जमाने में अपने घर में साड़ी जो है, साड़ी एक कॉस्ट्यूम होता ही था ना। आपको अगर साड़ी पहनने में तकलीफ होगी, लेकिन आपकी मम्मी है या दादी है, वो साड़ी की आदत है, वो कुछ भी कर सकती है साड़ी। आदत करनी पड़ती है। और मैं आपको खास करके पोल मलखम के लिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कॉटन टी शर्ट है, कॉटन के टी शर्ट्स मिलते हैं जो थोड़े से लंबे हैं, अच्छे हैं। इवन कॉटन के वन पीस भी मिलते हैं जिसमें नीचे और ऊपर दोनों का पार्ट होता है, सेम लाइक लैक्रा, वो भी मिलता है, वो आप बनवा के ले सकते हैं। लेकिन वो अगर करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, उसमें स्ट्रेंथ कम होती है ऐसे बिल्कुल नहीं है। खाली क्या होता है उसमें कि जो अपने को एक फील होता है ना, लैक्रा का एक फील है बॉडी का, वो कॉटन में डेफिनेटली नहीं है। वो तो है, और उसकी आदत अगर आप करेंगे ना पूनम जी, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। आप काफी आसानी से ये कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। पूनम जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला? जी सर, थैंक यू। बस मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि मुझे यही लगा कि मतलब जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो इतने ज्यादा मजबूत होते नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है, थैंक यू। ईशा जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूनम जी ने मेरे को एक सवाल पूछा है। अभी मेरा फर्ज पड़ता है पूनम जी को एक सवाल पूछना। बिल्कुल। एक सवाल ऐसी है कि आपके पास आपकी अगर खुद की जिम्नेशियम है, जस्ट इमेजिन करो कि आपके अगर खुद की जिम्नेशियम है, आप वो जिम्नेशियम की इंचार्ज है, और आपके यहाँ पे 10 लड़कियां आई कि चलो हमको मलखम सीखना है, तो आप उन्हें कहाँ पे लेके जाएगी? पहले पोल मलखम सिखाने का चालू करेंगे या पहले रोप मलखम के ऊपर आप उनको सिखाएंगे? आपको क्या लगता है, यानी आप क्या करेगी? मेरे हिसाब से सर पहले मैं दोनों को ही रोक दूंगी। पहले उनके अंदर जो इंटरेस्ट उन्हें होना चाहिए, पहले तो वो उन्हें कराना कंपलसरी है। जब तक उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा उन दोनों चीजों में, या जो भी वो कर रहे हैं उस चीज में, तो वो दोनों कराना व्यर्थ ही होगा उनके लिए। पहले उन्हें इंटरेस्ट दूसरों को कराते, उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, या जो भी वो जिस चीज से उन्हें लगे कि हाँ हमें भी करना चाहिए, उसके बाद मैं उनको रोप मलखम से स्टार्टिंग कराऊं। अच्छा, मेरे को मुझे ना पूनम जी यही आपको पूछना था कि आप रोप मलखम से करेगी या पोल मलखम से? आप रोप मलखम से शुरू करेगी। और आपने खुद का एग्जांपल देते वक्त आपने कहा है कि आप आपके भैया के साथ जिम्नाशियम गई थी, व्यायामशाला गई थी, और आपने मलखम करना चाहा और आपने मलखम शुरू किया। एक मेरी रिक्वेस्ट ऐसी है आपको कि आने वाले कई महीनों में अगर कोई आपके पास एकदम नई लड़की आई, तो आप कोशिश करके देखो कि रोप मलखम से पहले उसको पोल मलखम चालू करने की कोशिश करो। मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि पोल मलखम को ना ज्यादा यानी लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है।
पोल मलखम और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो जो टचिंग है ना, वो ज्यादा अच्छा है। रोप मलखम के लिए थोड़ा सा लगाव लाना पड़ता है। रोप मलखम बहुत अच्छा है क्योंकि हमने दोनों किया है, रोप मलखम भी किया है, पोल मलखम भी किया है। लेकिन रोप मलखम में प्यार जताने की कोशिश करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। पोल मलखम ऐसी चीज है कि जो अपने आप प्यार जता देता है। आप कोशिश करो, मैं कहता हूँ करके, कि आप पहले उनको ना एक 15 दिन पोल मलखम सिखाओ, बाद में रोप मलखम के ऊपर लेके जाओ, तो आपको काफी अच्छा उनमें परिवर्तन, बदलाव और एक मलखम के ऊपर अटैचमेंट, प्यार दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप भी उसके बारे में कुछ विचार आपके रख सकती है, और ईशा जी भी अपने साथ है। ईशा जी, आप भी इसके बारे में आपके मत प्रदर्शन कर सकती है। सही बात है सर। आप हमारे यहाँ पे श्री पानेश्वर व्यायामशाला में जब भी जापान से केको आई थी, तभी आपने भी उसे पोल मलखम से उसकी शुरुआत की थी। पोल मलखम भी उसे सिखाया था, क्योंकि रोप मलखम उससे थोड़ा लगता था, वो सहन नहीं कर सकती थी वो रोप मलखम। तो आपने उसकी सिखाने, पोल मलखम से उसे सिखाने की शुरुआत की है। सही है ना सर? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमने शुरुआत की थी, और खास करके ना पूनम जी, ईशा जी और श्रीलता जी, मेरा जहाँ तक छोटा मोटा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो 15 साल के ऊपर के या 12-13 साल के ऊपर की लड़कियां अगर अपने पास आएगी ना, तो उनको अगर पोल मलखम से शुरुआत करेंगी ना, तो उनको काफी एक घर जैसा माहौल महसूस पड़ता है। आसानी से वो हो सकता है। हालांकि नजरिया ऐसा नहीं है, लड़कियां रोप के ऊपर ज्यादा रहती है, लेकिन उनको माहौल ऐसा लगता है, एक इंटरनल फीलिंग ऐसी लगती है कि एक लगाव होता है, अटैचमेंट होती है। तो जो लड़कियां एक 13-14 साल के ऊपर अपने यहाँ पे आ रही है, उनको आप हमखास यानी 100% पोल मलखम की शुरुआत करो तो ज्यादा बेहतर होगा। पूनम जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी ना? मैं बस यही बोल रही थी, आपका सुझाव मैं जरूर एक बार ट्राई जरूर करूंगी, कि हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो मुझे भी अच्छा सा अनुभव उसमें निकल के आए। मैं जरूर इसको एक बार ट्राई करके देखूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद पूनम जी। अभी मैं श्रीलता जी को पूछना चाहती हूँ, मलखम कट्टा का आपका आज का सेशन आपको कैसे लगा? इस बारे में थोड़ा बात कीजिए श्रीलता जी। आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस शो में। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महेश जी को कि मुझे मलखम करता सेक्शन के लिए बुलाए, और मेरा जो एक्सपीरियंस था और जो मेरा प्रॉब्लम्स थे लाइफ में, तो मैं आप लोगों को शेयर की और दुनिया के साथ शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ महेश जी, ईशा जी, पूनम जी। ये आज जो भी डिस्कशन हुआ हमारे अंदर कि आगे जाके हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके दुनिया को कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आगे जो भी लड़की लोग मलखम करे और करना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि घर में मत बैठो और दुनिया की मत सुनो। दुनिया लोग बोलेंगे, बट हमें खुद को प्रूफ करना है कि हम क्या कर सकते हैं। घर में बैठने से हम प्रूफ नहीं कर सकते, हमें बाहर निकलना है, और दुनिया को प्रूफ करने के लिए हमें हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो 4 बजे उठो, खुद को प्रूफ करो कि हम क्या कर सकते। और मलखम अभी इस लेवल पे आ गया जिसमें हम लोग जब शुरू किए थे उस टाइम तो किसी को पता भी नहीं था कि मलखम है क्या, बट अभी घर घर में पता है कि मलखम क्या है, और लोगों के अंदर वो एनर्जी है कि सब लोग करना चाहते हैं। बट मैं स्पेशली लड़की लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोग करो, आगे बढ़ो, और पूरी दुनिया की इतना शक्तिशाली वुमेन बन के दिखाओ कि लड़के भी हमसे डरे। और लास्ट ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी एक मन में इच्छा है, जैसे इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज का चैम्पियनशिप होता है योगा का, दूसरे गेम्स का, तो मैं हमारे गवर्नमेंट जो भी है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये अगर हर स्कूल में और कॉलेज में एजुकेशन वाइज इसको शुरू करे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे कबड्डी और ये खो खो, इसको भी लड़की लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो मलखम भी ऐसा एक गेम है जिसमें लड़की लोगों को बहुत एनर्जी और फिज़िकली स्ट्रांग बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर ये आगे जाके हो सकता है तो आई थिंक मेरी इच्छा पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। और मैं चाहती हूँ कि आगे अगर मुझे मौका मिलता है कहीं सिखाने का तो
मैं मेरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस शेयर करके तुम लोगों के साथ। और बहुत अच्छा लगा आज का सेक्शन। मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला पूनम जी, महेश जी और ईशा जी से। और हम हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, हर लाइफ में कुछ ना कुछ है सीखने का। और मुझे ये मौका देके मुझे इतना खुश हो रहा है कि मैं मेरे खुद दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, महेश जी, ईशा जी और पूनम जी। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। पूनम जी, मलखाम कट्टा का आपका अनुभव आज का कैसे लगा, इस पे आप कुछ बताइए पूनम जी। बाकी इस सेशन के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेशन के लिए कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं मलखम के क्षेत्र में कुछ आप लोगों का सहयोग कर सकूं। इसके लिए धन्यवाद सभी का। सर, आपका इस चर्चा सत्र में आपका अनुभव क्या है सर? पहली बार तो ईशा जी, मैं आपको और गणेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि श्रीलता जी और पूनम जी, उनको मैं पहली बार फेस टू फेस मिल रहा हूँ। मैंने नाम तो थोड़े बहुत सुने थे, लेकिन ये फेस टू फेस इंटरेक्शन पहली बार हो रहा है। और यही एक मलखाम कट्टा की विशेषता है। हम लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग घर पे बैठे हैं और एक साथ इंटरेक्शन करते हैं और अपने सबके जो चाहते हुए एक बहुत प्यारा खेल है, चाहने वाला खेल है मलखाम, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे भी आज बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। श्रीलता जी से भी बहुत कुछ सीखने मिला, पूनम जी से भी मुझे बहुत ही कुछ सीखने मिला कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और पूनम जी को देखे मेरे को वही लग रहा है कि लक्ष्मीबाई व्यायामशाला और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका इतिहास हमने स्कूलों में पढ़ा था, और वो इतिहास चलो 1857 में हो गया, लेकिन आज भी ये बच्चे, ये लड़कियां वही एक जोश के साथ, वही एक एनर्जी के साथ ये सब कर रही है। देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना जो फ्यूचर है, भारत का जो फ्यूचर है और ये खेल का फ्यूचर है, वो काफी बहुत बड़ा रोमांचकारी है और बहुत आशादायी फ्यूचर है। तो धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद गणेश जी के लिए, और धन्यवाद पूनम जी आपके लिए भी और श्रीलता जी के लिए भी। मैं सभी गेस्ट का धन्यवाद करती हूँ। श्रीलता जी आप उड़ीसा से है, पूनम जी आप उत्तर प्रदेश झांसी से है, और महेश सर आप महाराष्ट्र से है। आप अपना अमूल्य टाइम निकाल के आज ये अच्छा चर्चा सत्र, आपने बहुत सारी बातें बताई, महत्वपूर्ण बातें बताई सबके लिए। ये बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है। तो मैं सभी को विनंती करूंगी कि ये सब छोटे छोटे गर्ल्स को आप भी पोल मलखाम सिखाओ। सभी मलखाम के प्रकार सब लोग गर्ल्स ने करने चाहिए। हम लोग श्री पालेश्वर व्यायामशाला के यूट्यूब चैनल से मलखाम कट्टा का वे अलग अलग विषय लेके आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को, हमारे श्री पालेश्वर व्यायामशाला के टीम को, वैसे ही पालेश्वर व्यायामशाला के अध्यक्ष एडवोकेट पराग जी अळवणी, जो विलेपार्ले के एमएलए है, उन्होंने बहुत ही हम लोगों को सपोर्ट किया है मलखाम के प्रचार प्रसार के लिए। उसी तरह हमारे महेश अटाये सर, जो हम लोगों के साथ है, वो मलखाम कट्टा के हमारे प्रिंसिपल और गाइड है। वो भी हमारे साथ सभी जगह पे सपोर्ट करते हैं। कुछ भी कठिनाई आती है, सर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और उसी के साथ मैं गणेश देवरुकर सर का भी आभार मानना चाहती हूँ कि उन्होंने भी आज मलखाम कट्टा इतना आगे लेके आए हैं वो, और मेरे बैकबोन है। तो सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।